मौर्य काल में दंड व्यवस्था क्या थी? यदि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथों में लेता है, राजा के खिलाफ उपद्रव करता है, देश के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उस स्थिति में अगर वो कानून को तोड़ता है तो क्या दंड की व्यवस्था है, ये पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। तो कहता है, कौटिल्य कहता है प्रत्येक अपराध के लिए दंड है, मैक्सिमम आर्थिक दंड ही होते हैं। हर युगों में समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा दंड? आर्थिक दंड लगाकर छोड़ने की कोशिश की जाती है। निम्न साहस दंड 90 पण से नीचे, मध्यम साहस दंड 500 पण से नीचे, उत्तम साहस दंड 500 पण से ऊपर, और मृत्यु दंड यदा कदा ही दी जाती है। माने इस प्रकार कई प्रकार के दंड की व्यवस्था है। निम्न साहस दंड, मध्यम साहस दंड, उत्तम साहस दंड, और अगला है मृत्यु दंड। कुछ को देश निकाला भी दिया जाता है। मृत्यु दंड को अशोक ने विलंबित कर दिया, माने अशोक ने साफ तौर पे कर दिया, वो चूँकि अहिंसावादी हो गया इसलिए मृत्यु दंड को उसने हटा दिया और उसकी जगह आर्थिक दंड या शारीरिक दंड को देना पहले वो शुरू करेगा। इसलिए दंड कई प्रकार के हैं। सबसे ज़्यादा दंड कौन सा है? आर्थिक दंड, यही मैक्सिमम। उससे कम है कौन सा दंड? कारावास दंड। उससे कम है सक्षम कारावास। उससे कम है समझे अंग भंग की सजा। उससे कम है क्षेत्र निष्कासन, और उससे कम है देश निकाला, और सबसे कम है कौन? मृत्यु दंड। तो इस तरीके से अगर समझ लो। अगला इसमें से मेगास्थनीज इंडिका में गलत कहता है, माने इंडिका में मेगास्थनीज कहता है कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी लेखक लिख देगा सब बात सही होगा। मानो कोई विदेशी लेखक आया, गरीबों के घर गया नहीं, किसी पैसे वाले के घर चला गया और खूब बढ़िया खिलाया पिलाया, बढ़िया से इज्जत करके चला गया, तो वो तो यही लिखेगा ना, भारत बहुत संपन्न देश है, और जब खिलाते हैं तो इतने प्रकार के आइटम रख देते हैं, खाया नहीं जाता, सब ऐसे ही खाते हैं, लिखेगा ना ऐसा। तो ऐसा स्टेटमेंट उसका क्या होगा? गलत होगा। उस सबके यहाँ जाता देखता तब न जी। उसी प्रकार मेगास्थनीज है, कहता है कि मौर्य काल में अपराध रेयर है, माने बहुत कम है, घरों में ताला तक नहीं लगता, चोरी की घटना सुनी तक नहीं जाती, परंतु छोटे मोटे अपराध हो भी जाए तो कड़े से कड़े दंड विधान थे। ये गलत है, समझ में ना। चोरी तो समझो कि हड़प्पा काल से थी। पशुओं की चोरी के डर से लोग अपने घरों के दरवाजे कहाँ रखते थे? पीछे रखा करते थे। तो हर मौर्य काल में और बढ़ेगा कि घटेगा जी। लेकिन चूँकि इसको उससे पाला ही नहीं पड़ा था, इसको कोई लूट लिया होता तब इसको पता चलता कि हाँ चोरी कैसे होती है, ठीक है ना। जैसा वेन सान, वो जब आया तो उसे लूट लिया गया, लेकिन ये आया तो इसको लूटा नहीं गया है, इसलिए कहते हैं। कहते दंड व्यवस्था में भी समरूपता नहीं है। जो भी दंड व्यवस्था है या केवल मॉडर्न इरा में है, माने दंड व्यवस्था में समरूपता नहीं का मतलब हुआ कि कोई भी दंड व्यवस्था एक जैसे सबको नहीं दी जाती है। राजा पे डिपेंड करता है, वो जिस प्रकार का चीज़ है वैसा वहाँ वो लागू करते हैं। दंड यहाँ वर्ण के अनुसार वैरी करता है। मौर्य काल की कमी है कि मौर्य काल में भी दंड जो दिया जाता है किसके अनुसार दिया जाता है? वर्ण व्यवस्था के अनुसार। अगर एक ही गलती के लिए ब्राह्मण कोई गलती करता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसी गलती को अगर कोई शूद्र अगर गलती करे तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाती है। आगे कहता है कि कौटिल्य कहता है आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता, यदि बनाते हैं तो अपराध करते हैं। जो भी आर्य हैं हमारे देश में आए हुए हैं उनको दास हम नहीं बना सकते। शूद्र को दास बनाते हैं तो दंड मिलेगा 12 पण, अब वैश्य को दास बनाने पर दंड मिलेगा 24 पण, क्षत्रिय को दास बनाने पर दंड मिलेगा 36 पण, अब ब्राह्मण को दास बनाने पर दंड मिलेगा 48 पण। अर्थात दास किसी को नहीं बनाया जा सकता है। और दास बनाते हैं तो शूद्र को दास बनाने पर 12, सबसे कम दंड उसी में मिलेगा। शूद्र को दास बना सकते हैं, लेकिन बनाइएगा तो इतना पड़ आपका पैसा लग जाएगा। वैश्य को दास बनाने पर 24 पण, क्षत्रिय को दास बनाने पर 36 पण, और सबसे ज़्यादा पण किसको है? ब्राह्मण को। इसीलिए कहा गया कि ब्राह्मण को दास नहीं बना सकते। इसलिए अपराध की प्रकृति पर दंड कम, अपराधी कौन है इस पर दंड,
माने जो कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, अगर कोई किसी हत्या ही कर दे तो शूद्र हत्या किया है कि वैश्य किया है कि क्षत्रिय किए हैं कि ब्राह्मण किए हैं, ये पहले देखा जाता है, तब उनको दंड की व्यवस्था की जाती है। एक रूपता की बात अशोक ने की जरूर, माने दंड समता, व्यवहार समता की बात करता है, लेकिन फिर भी इसे लॉ में एक रूपता नहीं कहा जा सकता। प्रयास सराहनीय है, प्रयास करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों के मानस पटल पे जो चीज़ बैठ जाती है वो निकलती नहीं है। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा अभी दंड व्यवस्था। तो मौर्य काल की दंड व्यवस्था ठीक से समझ लोगे तुम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम पढ़ने जा रहे हैं वित्त प्रशासन।